Assalamu alaikum. Dear student, in today's lecture, we will discuss about polymerase chain reaction, which is also known as DNA photocopier. इट मीन्स अगर आपके पास डीएनए का एक छोटा सा फ्रेगमेंट है, आप उसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज करना चाहते हैं, तो आप इस टेक्निक के जरिए उसकी बहुत सारी कॉपीज कर सकते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज करने के तरीके डिफरेंट हैं। क्लोनिंग के जरिए भी हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के जरिए भी हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना सकते हैं। बट क्लोनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग है एज कम्पेयर टू पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसमें आप कुछ ही घंटों में मिलियंस ऑफ कॉपीज अपने टारगेट डीएनए की अचीव कर सकते हैं। सो डीएनए एम्प्लीफिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को हम डीएनए एम्प्लीफिकेशन भी कह सकते हैं, कि जिसमें हमने अपने टारगेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज करनी है। हम किस सीन में करेंगे, किस सेंस में हम डीएनए की कॉपी करेंगे, हमें क्यों चाहिए डीएनए की कॉपी? एक्चुअली फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी इन अ प्राइम केस सीन, इफ यू हैव अ डीएनए फ्रेगमेंट, लेकिन वो डीएनए का जो सैंपल है वो इतना ज़्यादा नहीं है कि आप उसको अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें, तो आप पहले उस क्रिमिनल के डीएनए का जो कि आपके पास फ्रेगमेंट है, आप उसकी मल्टीपल कॉपीज कर लेंगे ताकि आप उसको इजीली डिटेल में स्टडी कर सकें। ठीक है, तो इसलिए हमें डीएनए की एम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डीएनए की रेप्लिकेशन के या उसकी कॉपी करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। डीएनए पॉलीमरेज भी एक उनमें से एक मेथड है, और क्लोनिंग के जरिए भी हम उस टारगेट डीएनए की मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बट क्लोनिंग हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। बट इन शॉर्ट यू कैन से क्लोनिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी हियर कि आपके पास है एक जीन डोनर, कि यहाँ से आपने एक डीएनए के फ्रेगमेंट को लेना है जिसको आप जीन कहते हो, आप उस जीन की कॉपी करना चाहते हो, तो आप उसको एक वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, और वेक्टर कोई भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जो वेक्टर यूज होता है वो प्लाज्मिड वेक्टर है। उसके अंदर आप अपने टारगेट जीन को इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको बैक्टीरिया के अंदर या होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं। क्योंकि बैक्टीरिया हर 20 मिनट के बाद डिवाइड करता है, तो जब वो अपने डीएनए की कॉपी करेगा, तो वो हमारा जो टारगेट डीएनए है जो कि हमने उसमें इंसर्ट किया है, उसकी कॉपी भी बना देता है। तो ये मेथड होता है क्लोनिंग का। इसके जरिए भी हम मल्टीपल कॉपीज बनवा सकते हैं। बट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का मतलब एम्प्लीफिकेशन ही होता है, और हमने पूरे डीएनए की कॉपी नहीं करनी होती, हमने सिर्फ डीएनए के छोटे से फ्रेगमेंट के, जो हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट है डीएनए का, टारगेट सीक्वेंस है डीएनए का, उसकी हमने मल्टीपल कॉपीज करनी है। और ये एक लेबोरेटरी वर्जन है जिसमें हम डीएनए की रेप्लिकेशन, डीएनए की डुप्लीकेशन इन विट्रो करवा सकते हैं, और इन विवो जो है वो भी की जा सकती है। लेकिन इन विवो जो है वो लिविंग सेल में की जाती है, और इन विट्रो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर कर सकते हैं। ओके, डिफरेंट इसके स्टेप्स हैं, बट इसको डिस्कस करने से पहले यू मस्ट टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, हाउ द एम्प्लीफिकेशन एंड हाउ द डुप्लीकेशन and how the replication of the DNA will be done, and how you will determine your target sequence, and how the amplification will be specific for certain segment. First of all, amplification of specific target sequence. PCR does not copy all the DNA, as I already discussed. इसमें आप सिर्फ एक जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है, एक जो स्पेसिफिक टारगेट है आपका पूरे डीएनए में से, आप सिर्फ उसकी कॉपी करेंगे। और वो टारगेट आपका कौन ढूंढेगा? वो एक्चुअली आपका प्राइमर जाके उसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर वहां से वो उसकी डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन का प्रोसेस और न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पे ये बात आती है कि एक्चुअली प्राइमर होता क्या है, और हमने जब भी पीसीआर करवाना है या फिर जब भी हमने डीएनए की रेप्लिकेशन करवानी होती है इन विट्रो या इन विवो, हमें हमेशा दो प्राइमर चाहिए होते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड ने ही कॉपी करनी है। अगर आप एक प्राइमर ऐड करेंगे, वन स्ट्रैंड विल बी कॉपी, और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कॉपी नहीं होगा। इसलिए हम दो प्राइमर ऐड करेंगे ताकि दोनों स्ट्रैंड जो हैं वो अपना अपना एक नया स्ट्रैंड बना ले।
एक जो ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो प्राइमर है वो हमेशा जो पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी कि जिसको हम टेम्पलेट भी कहते हैं, उसके थर्ड एंड पे जाके अटैच होता है। और यहाँ पे भी ये इसका थर्ड एंड है टेम्पलेट स्ट्रैंड का, तो यहाँ पे भी वो थर्ड एंड पे जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, प्राइमर कभी भी फाइव एंड पे अटैच नहीं होता। अगर हम इसकी रेप्लिकेशन की बात करें अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो रेप्लिकेशन हमेशा 3 to 5 डायरेक्शन में जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम न्यू स्ट्रैंड की बात करें तो रेप्लिकेशन हमेशा 5 to 3 डायरेक्शन में जाती है। और ऐसे ही इस स्ट्रैंड की बात करेंगे तो 5 to 3 डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू न्यू स्ट्रैंड, एंड 3 to 5 डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक प्राइमर को हम फॉरवर्ड प्राइमर कहते हैं और दूसरे प्राइमर को हम रिवर्स प्राइमर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं। एक इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा और दूसरा इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करेगा। इसको हम फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे और इसको हम रिवर्स प्राइमर कहेंगे। इससे अगर आपने रेप्लिकेशन वाली वीडियो नहीं देखी, यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, तो आपको वहाँ से इजीली समझ आ जाएगी कि डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब क्या है। और डीएनए की रेप्लिकेशन 2 डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और एक स्ट्रैंड उसका लीडिंग स्ट्रैंड होता है जिसमें सिंगल प्राइमर रिक्वायर होता है, और एक इसका जो स्ट्रैंड है वो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, क्योंकि वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा होता है। यानी कि डीएनए पॉलीमरेज इस डायरेक्शन में अगर उसकी अनवाइंडिंग करवाता है तो ये वाला जो स्ट्रैंड है वो इस डायरेक्शन में जाता है। इसलिए हमें यहाँ पे मल्टीपल प्राइमर अटैच करने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पे जो स्ट्रैंड है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बनते हैं, और इसलिए हम उसको उन फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं और इसको लैगिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। और ये टूवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क जा रहा होता है, इसलिए हम इसको फॉरवर्ड भी कह सकते हो, फॉरवर्ड स्ट्रैंड भी कह सकते हो, या लीडिंग स्ट्रैंड कह सकते हो। और ये अवे जा रहा होता है, इसलिए हम इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ओके, व्हाई वी नीड टू प्राइमर्स, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड कि हमें दो प्राइमर क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि डीएनए के 2 फ्रेगमेंट्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स हैं, और दोनों स्ट्रैंड्स को ही हमने कॉपी करना होता है। इसलिए हमें 2 प्राइमर चाहिए होते हैं, और दोनों प्राइमर ही हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड के 3 एंड पे जाके अटैच होते हैं। तो एक को हम फॉरवर्ड प्राइमर कहेंगे और दूसरे को हम रिवर्स प्राइमर कहेंगे। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल्स हैं जो कि हमें चाहिए पीसीआर करवाने के लिए। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू नीड अ डीएनए सैंपल दैट यू वांट टू कॉपी। उसके बाद आपको प्राइमर चाहिए होता है, क्योंकि डीएनए जो पॉलीमरेज है वो कभी भी रेप्लिकेशन को खुद स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको इनिशिएट करवा के देना पड़ता है, और वो इनिशिएशन जो है वो प्राइमर करवाता है। एक दफ़ा प्राइमर थर्ड एंड पे जाके अटैच हो जाता है, उसके बाद जो डीएनए पॉलीमरेज है वो उस एंड पे जाके अटैच होके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है। उसके बाद आपको न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। अगर आप डीएनए की कॉपी कर रहे हैं, ऑब्वियसली इट विल बी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड इट विल बी डीएटीपी। ठीक है, यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड है, एडेनिन है, थायमिन, गवानीन और साइटोसिन। उसके बाद आपको डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। बट इन केस ऑफ पीसीआर यू नॉट नीड अ डीएनए पॉलीमरेज, यू नीड अ टैग पॉलीमरेज, क्योंकि पीसीआर में हम टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई प्रोवाइड करते हैं कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो इतने टेम्परेचर में सरवाइव नहीं कर सकता। एवरी जो रिएक्शन है उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, और हर एक जो इंजाइम है उसका टॉलरेट करने की टेम्परेचर एक कैपेसिटी होती है। तो टैग पॉलीमरेज जो है इसको हम थर्मोसिक्वेटिकल से हॉट स्प्रिंग से आइसोलेट करते हैं, और इसमें इतनी कैपेबिलिटी होती है कि ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है, इसलिए हम इसको पीसीआर में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो डीनेचर हो जाएगा। तो जब वो डीनेचर हो जाएगा तो वो हमारी रिएक्शन को आगे प्रोसीड नहीं करवा सकता। उसके बाद आपको मिक्स बफर चाहिए और पीसीआर ट्यूब चाहिए। अगेन फिर हम इन सब चीज़ों को थर्मल साइक्लर में यानी कि पीसीआर मशीन में ऐड कर देंगे, और वो हमारी मल्टीपल कॉपीज करके हमें प्रोवाइड कर देता है। पीसीआर साइकिल जो है वो 3 डिफरेंट स्टेप्स में होती है, डीएनए डीनेचुरेशन, अनीलिंग एंड एक्सटेंशन। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। डीनेचुरेशन में हमने जो हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है, जो हमारा पेरेंट स्ट्रैंड है या टेम्पलेट स्ट्रैंड है, हमने उसकी कॉपी करनी है। तो हमें पहले उन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करना होगा। पहले हम उन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे, और सेपरेशन के लिए हमें एक ख़ास किस्म का टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ता है, और वो टेम्परेचर है 95 डिग्री सेंटीग्रेड। सो एट दैट टेम्परेचर both the strands will get separated from each other. And next step is annealing.
अनीलिंग में हमने प्राइमर इसमें ऐड करना है, और प्राइमर जो है वो दोनों स्ट्रैंड के थर्ड एंड पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अनीलिंग यानी कि जब प्राइमर इसके साथ अटैच होगा तो तब टेम्परेचर जो है वो 50 से 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा, यानी कि डीनेचुरेशन से ये टेम्परेचर कम होगा। उसके बाद हमने एक्सटेंशन करवानी है। एक्सटेंशन में हमने जो प्राइमर ऐड किया था उसके बाद वहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज जाके अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद वो अपने सराउंडिंग से न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा, सराउंडिंग से न्यूक्लियोटाइड्स को उठाएगा, और इसके बाद यहाँ पे अटैच करता जाएगा, और ये अटैच करता जाएगा जब तक कि उसको एक स्टॉप का सिग्नल नहीं मिल जाता। और ये एक्सटेंशन भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे होती है, और वो टेम्परेचर है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तीन डिफरेंट मेजर स्टेप्स हैं जिसमें पीसीआर जिसको फॉलो करती है। सबसे पहले डीनेचुरेशन, दूसरा अनीलिंग, और तीसरा है एक्सटेंशन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तो डीनेचुरेशन में टेम्परेचर सबसे हाई होता है, इसलिए ये सबसे टॉप पे चला गया। उसके बाद अनीलिंग में टेम्परेचर कम हो जाता है, और एक्सटेंशन में फिर से अनीलिंग से टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। हियर यू कैन सी कि अगर हमारे पास एक डीएनए का फ्रेगमेंट है, उसकी हमने एक दफ़ा ये जब साइकिल चलता है तो 2 कॉपीज़ बनती हैं, दूसरी दफ़ा 4 कॉपीज़ बन जाएंगी, तीसरी दफ़ा 8 कॉपीज़ बन जाएंगी, फिर 16 कॉपीज़ बनेंगी, और एट द एंड हमारे पास मिलियंस और बिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो हैं वो आपके पास तैयार हो जाती हैं। ये पूरा प्रोसेस है पीसीआर का, किस तरीके से हम पीसीआर कर सकते हैं। और यही डिफरेंट स्टेप्स जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए कि हम किस तरीके से इसको कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपके पास आप चेक करना चाहते हैं, एक जीन है DLG3 जीन, आप उसके अंदर म्यूटेशन को चेक करना चाहते हैं, तो आप पहले अपने डीएनए को स्पेसिफाई करेंगे कि आपका जो जीन है वो कौन सा है, वो किस क्रोमोसोम के ऊपर वो जीन है, और वो कौन से करेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। पहले आपने अपने क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने अपने जीन को आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हम प्राइमर को डिज़ाइन करवाते हैं, ठीक है। प्राइमर के सीक्वेंस को हम एक ब्लास्ट के ज़रिए चेक करते हैं, फिर आप अपनी पीसीआर को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, और फिर आप अपना पीसीआर का जो साइकिल है वो स्टार्ट कर लेते हैं। डिफरेंट इसके जो हैं वो एडवांटेजेस हैं के आप पीसीआर की एप्लीकेशंस हैं कि आप पीसीआर क्यों करवाना चाहते हैं, कि पीसीआर जो है वो इनहेरिटेड डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फोरेंसिक केसेस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर आपके पास डीएनए का वो थोड़ा सा फ्रेगमेंट है, आप उसको ज़्यादा करना चाहते हैं, उसकी डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो आप पीसीआर के ज़रिए पहले आप उसकी कॉपीज़ बना सकते हैं, और उसके बाद उसको डिटेल में स्टडी भी कर सकते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।